आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र मंत्र की जो सदियों से करोड़ों लोगों के दिलों में बसा हुआ है। हनुमान चालीसा ये सिर्फ एक स्तुति नहीं है, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें बजरंग बली के अनंत गुणों से परिचय कराती है। जब तुलसीदास जी ने इन 40 चौपाइयों को लिखा था तो उन्होंने सिर्फ शब्द नहीं बुने थे, उन्होंने भक्ति की एक ऐसी धारा बहाई थी जो आज भी हर पढ़ने वाले के मन को शुद्ध करती है। हनुमान चालीसा की शुरुआत ही अत्यंत विनम्रता से होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। यहाँ भक्त अपने मन रूपी दर्पण को गुरु के चरण कमलों की धूल से साफ करता है। ये सिर्फ एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक साधना का पहला कदम है। फिर आता है वो मार्मिक स्वीकारोक्ति, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, जहां भक्त अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हुए पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करता है। इस प्रारंभिक दोही में ही छुपा है भक्ति का सार, विनम्रता, समर्पण और दिव्य कृपा की याचना। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। ये प्रार्थना सिर्फ शक्ति मांगने की नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में पूर्णता पाने की है। बल यानी शारीरिक और मानसिक शक्ति, बुद्धि यानी सही निर्णय लेने की क्षमता, और विद्या यानी ज्ञान की गहराई। साथ ही कलेस और विकार का नाश यानी दुखों और बुराइयों से मुक्ति। अब शुरू होती है हनुमान जी की महिमा का वर्णन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहाँ हनुमान जी को ज्ञान और गुणों का सागर कहा गया है। वे सिर्फ शक्तिशाली योद्धा नहीं है, बल्कि अपार ज्ञान के भंडार हैं। तीनों लोकों में उनकी प्रसिद्धि है। स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल में सभी जगह उनका यश फैला हुआ है। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये चौपाई हनुमान जी की पहचान स्थापित करती है। वे राम के दूत हैं, अतुलनीय बल के धाम हैं, अंजनी माता के पुत्र और पवन देव के आध्यात्मिक पुत्र। ये दोहरी पहचान उनके दिव्य स्वरूप को दर्शाती है। पवन पुत्र होने के कारण उनमें वायु की तरह तीव्रता और व्यापकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के रूप का वर्णन अत्यंत मनोहारी है। हनुमत वीर रघुपति प्रिय भावै, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। वे न केवल वीर हैं, बल्कि रघुपति के अत्यंत प्रिय हैं। उनके पास अष्ट सिद्धि और 9 निधि देने की शक्ति है। ये जानकी माता का दिया हुआ वरदान है। ये दिखाता है कि हनुमान जी सिर्फ भक्त नहीं हैं, बल्कि दिव्य शक्तियों के स्वामी भी हैं। चालीसा में हनुमान जी के वीरतापूर्ण कार्यों का विस्तृत वर्णन है। सूक्ष्म रूप धरी सिंहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। ये 2 पंक्तियां उनकी अद्भुत शक्ति को दर्शाती हैं। एक तरफ वे सूक्ष्म रूप धारण करके सीता माता को दर्शन देते हैं, दूसरी तरफ विकराल रूप धारण करके पूरी लंका को जला देते हैं। ये उनकी रूप परिवर्तन की अद्भुत क्षमता को दिखाता है। सबसे मार्मिक प्रसंग है लक्ष्मण जी को बचाने का। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उरलाए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठाकर संजीवनी बूटी लाई और उन्हें जीवित किया। इस कार्य से प्रसन्न होकर श्री राम ने उन्हें हृदय से लगाया। यह प्रसंग दिखाता है कि सच्ची भक्ति में कोई असंभव कार्य नहीं होता। राम जी का हनुमान जी के प्रति प्रेम इन शब्दों में व्यक्त होता है, तुम मम प्रिय भरत हिसम भाई, आप मुझे भरत के समान प्रिय हैं। यह कितनी बड़ी बात है कि स्वयं भगवान राम अपने भक्त को अपने भाई के समान मानते हैं। यह भक्ति और भगवान के बीच के पवित्र रिश्ते को दर्शाता है। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे कठिन से कठिन काम को आसान बना देते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। संसार के जितने भी कठिन काम हैं वे सब आपकी कृपा से आसान हो जाते हैं। यह सिर्फ एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि लाखों भक्तों का जीवंत अनुभव है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। यह चौपाई हनुमान जी की विशेष स्थिति को दर्शाती है। वे राम के द्वार के रक्षक हैं और उनकी आज्ञा के बिना कोई भी राम तक नहीं पहुंच सकता। यह दिखाता है कि राम तक पहुंचने का रास्ता हनुमान जी की भक्ति से होकर जाता है। हनुमान जी की शरण में आने वाले को सभी सुख प्राप्त होते हैं। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में सभी सुख मिलते हैं और आप जब रक्षक हैं तो किसी का डर नहीं रहता। यह आश्वासन हर भक्त के लिए अत्यंत सांत्वनादायक है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के नाम की महिमा इतनी है कि भूत प्रेत भी पास नहीं आते।
ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा का आध्यात्मिक सिद्धांत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हनुमान जी का स्मरण अत्यंत लाभकारी है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। रोग नष्ट होते हैं और सभी पीड़ाएं दूर होती हैं जब हनुमान वीर का निरंतर जाप किया जाता है। ये शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। चालीसा का समापन एक महत्वपूर्ण वादे के साथ होता है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो भी इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है और इसके साक्षी हैं स्वयं शिव जी। ये कोई साधारण दावा नहीं है, बल्कि तुलसीदास जी का पूर्ण विश्वास है। अंत में तुलसीदास जी की विनम्र प्रार्थना है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। हे पवन पुत्र, संकट हरने वाले, मंगल मूर्ति रूप राम लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में निवास करें। हनुमान चालीसा सिर्फ एक स्तुति नहीं है, ये जीवन जीने की कला है, कठिनाइयों से लड़ने का साहस है और परमात्मा से जुड़ने का माध्यम है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं करते, बल्कि अपने अंदर के हनुमान को जगाते हैं, वह शक्ति जो हर असंभव को संभव बना सकती है।